हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है मिशन लक्ष्य पर। और जैसा कि हम लोग यहाँ पे यूनिट 8 कर रहे हैं, तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो ई लर्निंग है। इसके पहले के जो टॉपिक वो कवर हो चुके हैं, आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। और आज का जो टॉपिक है ई लर्निंग के बारे में, इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग होती है, अधिगम होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ई लर्निंग होती क्या है? ई लर्निंग का मतलब है, अर्थ है कि इंटरनेट एवं अन्य दृश्य और सुनने वाली चीज़ें, एक इलेक्ट्रॉनिक साधनों का जो उपयोग करते हैं हम। ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का हम प्रयोग करते हैं शिक्षा में, यानी कि जो हम सीखने में, लर्निंग में जो यूज़ करते हैं, उन्हीं को हम ई लर्निंग कहते हैं। ठीक है, इसमें आपका ई लर्निंग में कौन कौन से, जैसे वेब आधारित हम लोग पढ़ते हैं, अपने मोबाइल पे पढ़ते हैं, लैपटॉप पे पढ़ते हैं, वेब आधारित रहेगा ये आपका। कंप्यूटर द्वारा सीखते हैं हम लोग, वर्चुअल क्लासेस होती हैं। और ई डिवाइसेस जैसे कि स्मार्ट बोर्ड का आपने यूज़ किया, आपने प्रोजेक्टर का यूज़ किया, तो ये सब चीज़ें जो क्या है आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिससे कि आप लोग सीखते हैं, तो इसी को ई लर्निंग कहते हैं। ठीक है, तो ई लर्निंग यानी कि इंटरनेट तो उसमें आपका यूज़ ही होगा, और आप सुन के भी सीखते हैं, देख के भी सीखते हैं, ऑडियो और वीडियो दोनों दोनों तकनीक से आप उसमें सीखते हैं। तो इन जो इलेक्ट्रॉनिक साधनों का जो उपयोग करते हैं, ठीक है, उनको ही हम ई लर्निंग कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये वेब आधारित रहती है, कंप्यूटर द्वारा सीख सकते हैं, वर्चुअल क्लासेस होती हैं, और ई डिवाइस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस द्वारा आप सीखते हैं। अब देखिए, इनके अप्रोचेस देख लेते हैं कि इनके अप्रोचेस क्या है ई लर्निंग के। तो देखिए, आप सीखते हैं, ऑफलाइन भी सीखते हैं। ज़रूरी नहीं कि इंटरनेट हो, आपने पहले कोई चीज़ डाउनलोड कर रखी है तो आप उसको आसानी से बाद में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑफलाइन भी आप सीखते हैं, या टीचर ने बहुत सारी टीचर ने पीपीटी बना के रखा है, या और चीज़ें उन्होंने ऑडियो वीडियो डाउनलोड करके पहले से अगर रखा हुआ है, तो वो बच्चों को दिखा सकते हैं। जब उनको पढ़ा रहे हैं तो उनको शो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑफलाइन भी होता है, ऑनलाइन भी होता है, और सिंक्रोनियस और एसिंक्रोनियस भी होता है, ब्लेंडेड लर्निंग भी होती है, मोबाइल लर्निंग। तो ये जो है हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले ऑफलाइन का देखते हैं कि ऑफलाइन क्या है। तो इंटरनेट, इसमें इंटरनेट आपका यूज़ नहीं होगा। ठीक है, ऑफलाइन, क्योंकि देखिए हम लोग आपस में बातें करते तो पहले ये पूछते अपने दोस्तों से कि क्या ऑफलाइन हो कि ऑनलाइन हो। ठीक है, तो पहले हमको पता चल जाता है, अगर हम व्हाट्सएप पे हैं तो हमको पता चल जाता है कि वो जो हमारा दोस्त है वो ऑनलाइन है, ऑफलाइन। तो ऑफलाइन का मतलब समझ लीजिए कि उसमें इंटरनेट का यूज़ नहीं है। ठीक है, तो इंटरनेट इसमें यूज़ नहीं होगा। इसमें शिक्षक और जो छात्र हैं वो प्रत्यक्ष रूप से, यानी कि आमने सामने रहते हैं, जुड़े रहते हैं। और अगर हम कहें तो जैसे आपके ट्रेडिशनल क्लासेस होती हैं, स्कूल होते हैं, उनकी बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, और छात्र उसी समय, यानी कि ये नहीं कि टीचर किसी और समय आ रहा है, छात्र किसी और, दोनों एक टाइम पर उपस्थित रहेंगे, आमने सामने रहेंगे। छात्र उसी समय अपने प्रश्न पूछ सकता है, अपनी समस्या का समाधान कर सकता है। और इसमें छात्र तुरंत कार्य करने, जैसे कोई छात्र मान लीजिए उसे कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आया, तो छात्र जो है वो टीचर से पूछ सकता है सॉरी, और जो टीचर है उसका समाधान तुरंत कर सकता है, और फीडबैक भी उसको तुरंत मिल जाता है। ये सब जो चीज़ें हैं ये ऑफलाइन में हम देखते हैं। और यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि इंटरनेट ज़रूरी है, इंटरनेट का कोई यहाँ पे यूज़ नहीं है। टीचर अगर ई डिवाइसेस का यूज़ कर रहा है तो पहले से ही वो उनको बना के रख सकता है, और ऑफलाइन भी उनको बच्चों को दिखा सकता है वो चीज़ें। तो ई डिवाइसेस का भी यहाँ पे प्रयोग होगा, ताकि, और ई डिवाइसेस का प्रयोग क्यों करते हैं, ताकि जो हमारा अधिगम है, जो बच्चों को हम सिखा रहे, लर्निंग करा रहे, वो सुविधाजनक हो जाए। जब बच्चा कोई चीज़ देखता है, सुनता है, चित्र देखता है, तो उसको उसके माध्यम से वो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाती है। ठीक है, तो ये आपका ऑफलाइन हो गया। अब ऑनलाइन की बात करें तो ऑनलाइन, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें तो इंटरनेट का यूज़ होगा ही। ठीक है, ऑनलाइन लर्निंग इसको कहते हैं। इसमें लाइव क्लासेस, जैसे हम लोग यूट्यूब पे भी लाइव क्लासेस लेते हैं, लाइव क्लासेस होंगी, और इसमें छात्र अपने घर पे और या कहीं भी रह, मान लीजिए कि वो स्कूल नहीं जा रहा है, स्कूल नहीं, इसमें स्कूल की बाउंडेशन नहीं है, वो घर पे रह के अपना, या कहीं पे भी सुविधा अनुसार रह के वो क्लास अटेंड कर सकता है। इसको ऑनलाइन क्लासेस यानी लाइव क्लासेस कहते हैं। और ये, जैसे कि हम लाइव क्लासेस में देखते हैं कि छात्र अपने घर में है या कहीं पे भी है और वो क्लास अपनी अटेंड कर रहा है। ठीक है, तो अब और सरकार ने भी, देखिए अब सरकार द्वारा भी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम ऐसे बनाए गए हैं कि ऑनलाइन जो
लर्निंग है उसको बढ़ावा मिले। जैसे कि आपने देखा होगा स्वयं योजना है, स्वयं प्रभा योजना, ये सब जो किस लिए हैं, ये ऑनलाइन लर्निंग को और ज़्यादा इन्हांस करने के लिए और बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये आपका जो हो गया ऑनलाइन लर्निंग हो गई। अब अगर हम देखें उसके बाद है आपका है कि सहकालिक अधिगम, यानी कि सिंक्रोनियस लर्निंग जो है उसको क्या कहते हैं। इसका मतलब है सहकालिक, काल में एक ही काल में एक ही समय में दोनों को उपस्थित रहना है, टीचर को भी और स्टूडेंट को भी। उस अधिगम को, उस लर्निंग को हम कहते हैं सहकालिक अधिगम। इसमें क्लास निर्धारित एक शेड्यूल होता है, एक निर्धारित समय होता है। आप स्कूल में जाते हैं, आपका टाइम है कि 8 बजे आपको स्कूल पहुंचना है, तो निश्चित रूप से पहुंचना है, नहीं तो आपकी क्लास मिस हो जाएगी। आप उस जो कंसेप्ट समझाया जा रहा है उसको नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ पे एक निश्चित आपका शेड्यूल होता है, समय पे आप पहुँचते हैं, और इसके अंतर्गत छात्र जो है और जो प्रशिक्षक है यानी कि जो टीचर है, समय कालिक की कक्षाओं में एक ही समय पर दोनों उपस्थित रहते हैं, ऑनलाइन होते हैं। देखिए इसमें भी ऑनलाइन का यूज़ होगा। अगर मान लीजिए जब लाइव क्लासेस चल रही हैं तो उस समय क्या होता है, लाइव इन टीचर भी वहाँ पे उपस्थित है और स्टूडेंट भी उपस्थित है, दोनों उपस्थित हैं वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर लाइव क्लासेस की बात करें तो यहाँ पे दोनों एक समय पे उपस्थित होते हैं। तो ये तो आपका हो गया सहकालिक। अगर हम इसके अपोजिट में जाएंगे तो देखिए असहकालिक में बताया गया। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे मैंने अब वीडियो बना लिया, ठीक है, उसको मैंने अपलोड कर दिया। आप अब मैं आपके सामने उपस्थित नहीं हूँ लेकिन मैंने अपलोड कर दिया, आप कभी भी इसको देख सकते हैं। तो मैं और आप दोनों एक समय पर उपस्थित नहीं हैं, तो ये असहकालिक होगा। और सहकालिक में लाइव क्लासेस का हम उदाहरण ले सकते हैं कि वहाँ पे टीचर भी और स्टूडेंट दोनों जो है एक ही समय पर, या स्कूलों में देखिए एक ही समय पर वो प्रेजेंट रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। तो सहकालिक अधिगम इसमें क्लास निर्धारित एक शेड्यूल और समय पर होगी, या टीचर बता देगा कि कल आपकी लाइव क्लासेस 8 बजे हैं, तो 8 बजे आपको वहाँ पे दोनों को उपस्थित होना होगा, ठीक है। इसके अंतर्गत छात्र जो प्रशिक्षक वो सामान्य एक समय पे ही ऑनलाइन रहते हैं। अगर ऑनलाइन है तो ठीक है, नहीं तो स्कूल में है अगर, तो स्कूल में भी वो एक समय पर रहेंगे, ठीक है। ऑनलाइन दोनों, अगर लाइव क्लासेस हैं तो दोनों एक समय पर ही ऑनलाइन होते हैं। अर्थात ये जैसे कोई व्याख्यान देना है, लेक्चर देना है, कोई चीज़ बतानी है, बच्चों को असाइनमेंट देना है, तो वो जो है आमने सामने यानी कि लाइव क्लासेस में एक दूसरे को बताएंगे। क्वेश्चन पूछना है, कोई चीज़ समझ नहीं आए तो तुरंत मैसेज करके पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इसका लाभ लेने के लिए सभी छात्रों को उस विशिष्ट समय पर, जो समय बताया गया है, उस समय पर दोनों को उपस्थित होना पड़ता है, ठीक है। अब आपका है कि असहकालिक क्या होता है। यहाँ पे काल जो है, समय है, समय का जरूरी नहीं कि दोनों एक साथ उपस्थित हों, तो इसमें एक ही समय पर उपस्थित रहने की कोई बाध्यता नहीं होती है। शिक्षक अपना व्याख्यान है, असाइनमेंट है, वो अपना अपलोड कर देता है, दे देता है, और छात्र बाद में अपनी सुविधा अनुसार जब उनको समय मिला, ठीक है, जब उनको टाइम है, या उस समय अगर जब टीचर दे रहा था उस समय वो नहीं है, तो बाद में अपनी सुविधा अनुसार उसका यूज़ कर सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। यह हो गया आपका असहकालिक अधिगम, यानी कि असहकालिक आपकी लर्निंग हो गई, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं ब्लेंडेड लर्निंग क्या होती है। आप देखिए आपके पास मिक्सी होगी तो आप ब्लेंड करते हैं, ब्लेंड मीन्स क्या होता है, दोनों चीज़ों को मिक्स करना। तो यहाँ पे मिश्रित अधिगम की बात हो रही है, एक औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम है यहाँ पे। तो देखिए औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम अगर हम देखते हैं, फॉर्मल एजुकेशन में हम देखते हैं, जब स्कूल हम विद्यालय जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो टीचर है वो जो पाठ्यक्रम है वैसे भी अपनी तरफ से भी वो बच्चों को समझाता है, और साथ में जो हमारी ई डिवाइसेस हैं उनका प्रयोग करता है, ऑनलाइन संसाधन जो है उनका भी उपयोग करता है। तो दोनों चीज़ें मिश्रित रहती हैं, यानी कि वो अपनी लर्निंग अपनी तरीके से भी बच्चों को पढ़ाता है, कोर्स को पूरा कराता है, और साथ में जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं उनका भी उपयोग करता है। ऑनलाइन जो पीपीटी है या और चीज़ें हैं, प्रोजेक्टर जो है, इन सब का भी यूज़ करके वो पढ़ाता है, दोनों चीज़ को मिश्रित कर देता है। तो इसी को हम ब्लेंडेड लर्निंग कहते हैं, यानी कि जो छात्र है दोनों चीज़ों का यूज़ होता है, छात्र करता है उसमें। मिश्रित अधिगम एक औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम है। इसमें छात्र जो है वो औपचारिक शिक्षा के साथ साथ दोनों चीज़ें साथ में रहेंगी। औपचारिक शिक्षा के साथ साथ डिजिटल और ऑनलाइन जो संसाधन हैं हमारे, जो हमारा नेट है, जो इंटरनेट का हम उपयोग करते हैं, इन सब चीज़ों का साथ में उपयोग किया जाता है, उसी को ब्लेंडेड लर्निंग कही जाती है, ठीक है। अब मोबाइल लर्निंग तो आप लोग सब परिचित हैं, मोबाइल से अपनी लर्निंग करते हैं। उसमें आपकी
इसमें छात्र लर्निंग मोबाइल से करता है, इसी को मोबाइल लर्निंग कहते हैं। और वह मोबाइल से शिक्षा के वेब पेज पे जाता है, ठीक है, वहाँ पे जाके अपनी लर्निंग कर सकता है, ई बुक पढ़ सकता है, ठीक है। यूट्यूब से अपने यूट्यूब के अपने सब्जेक्ट की लर्निंग कर सकता है। आप देखिए यूट्यूब से आप लोग जैसे अपना सब्जेक्ट पूरा कर रहे हैं, अपना सिलेबस कर रहे हैं, तो ये सब जो चीज़ें हैं वो आप मोबाइल से कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी को हम लोग, जो मोबाइल से लर्निंग करता है, मोबाइल से सीखता है, विभिन्न शिक्षा के वेब पेज पे जाके या बुक्स पढ़ता है, उस पर अपने सिलेबस रिलेटेड बहुत सारी बुक्स जो हैं फ्री में उस पर वेबसाइट पे होती हैं, उनका यूज़ करता है। तो जो भी मोबाइल के द्वारा वो लर्निंग करता है उसी को मोबाइल लर्निंग कहते हैं, ठीक है। आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो आगे हम लोग इससे आगे का जो है टॉपिक वो करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।